Hello students, welcome to the physical education video lectures channel. Today we will discuss chapter number 7, physiology and injuries in sports, and today's topic is soft injuries part 2, that is injuries of tissues and ligaments, sprain and strain. In this video we will discuss about sprain and strain. First of all, sprain. What is sprain? This is an injury of the ligaments. It occurs due to the overstretching of the ligaments. During exercise, ligaments sometimes become tense and get injured near the joints with a bone or from a weak spot in the ligaments. On the screen, you can see what is a sprain. स्प्रेन को हम सिंपली तरीके में बोलते हैं मोच आना. ठीक है. टाइप्स ऑफ स्प्रेन. स्प्रेन 3 तरह की है, माइल्ड या ग्रेड 1. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. एक तो नॉर्मल चीज है, देखो नॉर्मल में लिगामेंट कैसा है. ग्रेड 1 व्हेन देयर इज स्लाइट टेयरिंग ऑफ सम लिगामेंट एंड देयर इज नो लॉस ऑफ फंक्शन. हल्का सा स्लाइट टेयर है लिगामेंट में, लेकिन फंक्शन का लॉस नहीं है, हमारा लिगामेंट जो है प्रॉपर काम कर रहा है. Second one is when some tear of ligament is accompanied with some loss of function. सेकेंड ग्रेड भी आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा कट लगा हुआ है तो उससे जो चलने फिरने में दिक्कत हो रही है. सीवियर ग्रेड 3 टोटल रप्चर ऑफ द लिगामेंट्स विद टोटल लॉस ऑफ फंक्शन. वहाँ पर लिगामेंट पूरा टूटा हुआ है जिसकी वजह से फंक्शन यानी कि मूवमेंट खत्म हो गई है. साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द स्प्रेन. इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग एंड सॉफ्टनेस एट द अफेक्टेड एरिया. सूजन हो जाएगी, बिल्कुल वो हल्का हल्का सा लगेगा, सॉफ्ट सा लगेगा टच करने पे. एक्यूट पेन ऑन द टचिंग द अफेक्टेड एरिया. अगर अफेक्टेड एरिया को हम टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन लगना शुरू हो जाएगा. प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेन. आप प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसका? वार्मिंग अप बिफोर पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन करने से पहले आप वार्म अप करोगे. वेयरिंग प्रोटेक्टिव गियर. पहले भी बोल चुका हूँ कि आप प्रोटेक्टिव गियर यूज़ करेंगे जहाँ पर भी ज़रूरत है. नी कैप है, एल्बो गार्ड है, बैंडेज है, हेलमेट है, जो भी चीज़ ज़रूरत है. अवॉइड प्लेइंग एट अनइवन सरफेसेस. आबड़ खोबड़ ग्राउंड पे मत खेलो. ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम. जो गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करो. मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट स्टेप्स ऑफ स्प्रेन. फर्स्ट एड ऑफ स्प्रेन इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ राइस. राइस प्रिंसिपल एक है, ठीक है, जिसको अप्लाई करना चाहिए. बट दिस नाउ हैज़ बीन चेंज टू प्राइसर. हमने इसको PRICER में चेंज किया है, जहाँ पर P स्टैंड करता है प्रोटेक्शन. अब प्रोटेक्शन क्या है? अब तो चोट तो लग गई. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन? यहाँ पर प्रोटेक्शन का मतलब है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. ये तो सबको पता है. सो प्रॉपर इक्विपमेंट शुड बी यूज टू प्रिवेंट इंजुरी. पहले तो इंजुरी को प्रिवेंट करने के लिए सारे इक्विपमेंट, सारे काम करने चाहिए. इफ स्टिल इंजुरी ऑकर्स, फिर भी इंजुरी होती है, देन टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर इंजुरी. तो फर्दर इंजुरी से प्रिवेंट करना है. आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको पैर की मोच दिखाई है. कभी कभी हमारे यहाँ पर क्या है, ओल्ड थॉट प्रोसेस है. किसी को मोच आती है ना, उसको बोलते खड़ा हो जल्दी जल्दी चल के दिखा. उसको चल के नहीं दिखाने का है, क्योंकि जब वो चल के दिखाएगा ना, उससे उसको इंजरी बढ़ सकती है. उसको हल्की सी इंजरी हुई है, लेकिन जब हम उसको खड़ा करके चलने के लिए बोलते हैं तो उससे क्या होता है, उसके शरीर का वज़न उस पर पड़ेगा तो वो ब्रेकेज ज़्यादा हो सकती है. दैट इज़ वाई प्रिवेंशन यानी कि प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर इंजुरी. जहाँ चोट लग गई, फर्दर इंजुरी से बचाना, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन. नंबर सेकंड कमिंग, जो राइस प्रिंसिपल है, रेस्ट. R for rest. Then complete rest of the injured part and restrict the movement. जहाँ पर चोट लगी उधर ही बिठा दो, उधर ही उसको मूवमेंट बंद कर दो, उसको चलने नहीं देने का है. Ice stands for ice application. As I have already told you, application of ice wrapped in towel or plastic bags to stop internal bleeding repeated several times. बर्फ़ लगानी है वहाँ पर, या तो आइस पैक्स आते हैं या टॉवल में बर्फ़ लगा लो, या जो पॉलीथीन बैग है उसमें डाल के वो लगा लो. उससे क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग रुक जाएगी. इंटरनल ब्लीडिंग कैसे रुक जाएगी? मैंने पहले ये भी बता दिया था आपको, सॉरी,
कि कैपिलरीज जो है स्किन के नीचे जो कैपिलरीज है जब उनसे ब्लीडिंग होती है तो वहाँ जब आप आइस लगाओगे तो वो श्रिंक होती है, ठंड से श्रिंक हो जाती है, तो उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग कम हो जाती है। रिपीटेड सेवरल टाइम्स, बहुत बार इसको रिपीट करना है। देन सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब कंप्रेशन बैंडेज, जिसको हम बोलते हैं गर्म पट्टी। कंप्रेशन बैंडेज रिड्यूसेस ब्लड सप्लाई एंड स्टॉप्स ब्लीडिंग। एक तो ब्लड सप्लाई को रिड्यूस करता है, वहाँ पकड़ देता है, और दूसरी ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है, इंटरनल ब्लीडिंग। ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। द इंजर्ड पार्ट इज एलिवेटेड अबव हार्ट लेवल, इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ ब्लड। आपने देखा होगा जिनको चोट लगी होती है उनकी टांग ऊपर रखी होती है, उनके बाजू को हम बोलते हैं कि वो जो होता है सिलिंग में लटका दो। बाजू सिलिंग में लटकाना क्यों है? वो एलिवेट करना है ताकि जहाँ पर प्रेशर ना पड़े ब्लड का। अगर वो सीधा स्ट्रेट रखते हैं हम तो उस पर हार्ट का ब्लड का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ से जो खराब खून है, यानी कि जो इंजरी हुई है जिसकी वजह से वहाँ जो खून जो ख़राब हो गया है, जो ब्लीडिंग हो गई है, वो जो ख़राब खून है वो वापस निकलने के रास्ते ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम उसको एलिवेट करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ उठाते हैं। आर स्टैंड्स फॉर रेफरल। जब आपने इतना सारा कुछ कर लिया उसके बाद आप इंजर्ड पर्सन को रेफ़र करोगे क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास, क्योंकि आपने फर्स्ट एड दिया, आप डॉक्टर नहीं हो। सच एज डॉक्टर फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस एंड कंटिन्यू मैनेजमेंट, ताकि वो प्रॉपर डायग्नोस करे और उसको प्रॉपर मैनेज कर पाए। नंबर सेकंड इज स्ट्रेन। स्ट्रेन इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस और फोर्स अप्लाइड ऑन टिश्यूज। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिजल्ट्स इन सम डिफॉर्मिटी इन टिश्यूज। दिस डिफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज strain. Strain may also be termed as an injury to muscles or tendons connected to bones. ये मसल या टेंडन की जो है इंजरी है, टिश्यूज़ पे जोर लगता है उसकी वजह से, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं मांस फट जाना। स्ट्रेन का मतलब होता है मांस फट जाना। इसके भी 3 टाइप्स है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। इसके भी आपके सामने स्क्रीन पे जो है डायग्राम लगी हुई है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 में देयर इज स्लाइट मसल पुल विदाउट एनी टेयरिंग ऑफ मसल और टेंडन। मसल और टेंडन में टेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है जी। मॉडरेट में क्या हुआ है? व्हेन देयर इज स्लाइट टेयरिंग ऑफ मसल एंड देयर इज सम लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, और ताकत कम हो गई है, स्ट्रेंथ कम हो गई है। तीसरी में व्हेन द मसल और टेंडन इज रप्चर, इन दिस केस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑकर्स, वहाँ पर स्ट्रेंथ तो ख़त्म ही हो गई ना। Signs and symptoms: swelling and softness at the affected area, acute pain on touching the affected area। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? वार्म अप करो जी, एक्सरसाइज करने से पहले या किसी एक्टिविटी में पार्ट लेने से पहले। वेयरिंग प्रोटेक्टिव गियर सच एज नी कैप्स, एल्बो गार्ड्स, बैंडेजेस एट्सेट्रा। अवॉइड प्लेइंग एट अनइवन सरफेसेस, ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम। ये प्रिवेंशंस और साइंस एंड सिम्टम्स लगभग दोनों के सेम हैं, और जो मैनेजमेंट है वो सेम टू सेम इसका मैनेजमेंट वही है जो स्प्रेन का है, ठीक है जी। यहाँ पर भी प्रेशर ही है, पी फॉर प्रोटेक्शन, एंड आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आई स्टैंड्स फॉर आइस एप्लीकेशन, सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन, एंड ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन, एंड आर स्टैंड्स फॉर रेफरल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।